चलो फिर से स्वागत है बच्चों। 7th क्लास विज्ञान विषय की क्लास में आपका। और पार्ट 9 पढ़ रहे थे हम लोग मृदा। मृदा मानी मिट्टी। हमने देखा था कि मृदा जो है वो किस तरह जीवन से परिपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे मिट्टी की भी परतें जो है वो मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल जो है उसके विषय में पढ़ेंगे। मृदा परिच्छेदिका देखिए प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। परिच्छेदिका मतलब परतों के रूप में पाई जाती है मृदा, और हर परत में पाई जाने वाली मृदा के गुणों में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। देखो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मृदा परिच्छेदिका बनी है, किस तरह से मृदा की परतें बनी हैं। क्रियाकलाप 9.2 के द्वारा थोड़ी सी मृदा लीजिए, यानी मिट्टी लेनी है। ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लीजिए। मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं ना बेटा, डगले जो बने हुए होते हैं, जिनको आप रूरल लैंग्वेज में या आम बोलचाल की भाषा में कहते हो मिट्टी का डगला, उनको आप तोड़ लो, पीस लो या चूर्ण बना लो उनका। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास है ना, 3/4 ही भरना है, पूरा नहीं भरना है, पौन गिलास भरना है आपको। उसके बाद में उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए। कोई भी आप डंडी ले लीजिए या फिर कोई भी ऐसी स्टिक जिसके द्वारा हिलाई जा सके। इसे अच्छी तरह से हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दीजिए, यानी घोलेंगे और घोलने के बाद इसको छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाने देंगे इसको, ठीक है। कुछ देर के लिए छोड़ दिया, रख दिया, स्थिर हो गया। चित्र 9.2 के अनुसार देखो आप, ठीक है। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये चित्र जो है ना आपको बनाना आज होमवर्क में। यहाँ से इस तरह की परतें दिखाई देगी आपको। सबसे ऊपर कुछ काले रंग का कचरा सा हल्का फुल्का तिनके फुनके तैरते दिखाई देंगे, ये ह्यूमस है। इसके नीचे आपको जल दिखाई देगा। सबसे नीचे मृतिका, फिर बालू और फिर बजरी जो मोटी है, हैवी है, वो सबसे नीचे की परत में। इस तरह से मृदा जो है वो परतों में विभक्त हो जाएगी जब आप उसको घोलेंगे पानी के गिलास में। तो देख रहे हो आप किस तरह स्पष्ट लेयर या परतें दिखाई दे रही हैं। चलो क्या प्रश्न हमें जवाब देना किन प्रश्नों का। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न अमाप यानी साइज़ के कणों की परतें दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये देखिए आप, है ना। क्ले में बिल्कुल, मृतिका में पतले बारीक कण हैं, फिर उसके बाद उससे मोटे कण बालू में हैं, फिर उससे भी मोटे बजरी में हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। तो इस तरह से देखो आप इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। ये जो ह्यूमस है ये यही चीज़ें हैं, है ना। जीवों के मृत गले सड़े अवशेष, पौधों के मृत गले सड़े अवशेष, पत्तियाँ, टूटी हुई शाखाएँ जो सड़ गल गई हों। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। देखिए ये ह्यूमस की परिभाषा है, जो सब मृदा की सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं और यही मिट्टी की ऊपरी परत को उपजाऊ बनाता है। तो ह्यूमस किसे कहते हैं? यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपके HW के लिए कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव अवशेष या जैव पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैल यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। आप जानते हो ना, हवाएं चलती है तेज से, दिन में जो है वो सूर्य की गर्मी से चट्टानें बहुत तपती हैं और गर्म होकर प्रसारित होती है। जब रात में ठंड पड़ती है तो ये अपने वापस वास्तविक आकार में आना चाहती है, लेकिन आ नहीं पाती। उस दौरान जब ये सिकुड़ती है तो इनमें कुछ दरारें आ जाती है। धीरे धीरे जब इन दरारों में बारिश का पानी, हवा, ठीक है, ये सब जो घुसते हैं तो उसकी वजह से ये कण स्वरूप बन जाती हैं धीरे धीरे। लेकिन ऐसा होने में हजारों लाखों वर्षों का समय लग जाता है, एकाएक नहीं होता है ये, है ना। और ये चीज़ें जो चट्टानों को तोड़ती हैं धीरे धीरे चूर्ण समान बनाती हैं और वही चूर्ण जो है वो मृदा का निर्माण करता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अपक्षय, टूटना, किसी चीज़ का टूटना, ठीक है, अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है। शैल यानी चट्टान। कोई भी मिट्टी कैसी होगी ये उन शैलों पे या उन चट्टानों पर निर्भर करता है जिससे इसका निर्माण हुआ है। यानी मिट्टी जो है वो किस प्रकार की चट्टान से बनी है, मिट्टी का प्रकार उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि हर एक तरह की चट्टानों में भी खनिज पदार्थों की मात्राएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगती है ना। किस तरह की वनस्पति, अलग अलग तरह की वनस्पति या पौधों की रिक्वायरमेंट जो है खनिज लवणों की या खनिज पोषण की, वो अलग अलग होती है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है अलग अलग प्रकार के पौधों के लिए। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट। ऊर्ध्वाधर काट का मतलब होता है खड़ी काट।
मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा परिच्छेदिका। ये आप मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन संगठन के आधार पर रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। यानी प्रत्येक परत, मृदा की जो प्रत्येक परत है उसका रंग, ठीक है, उसकी गहराई और उसके जो रासायनिक गुण हैं वो अलग अलग होते हैं बच्चों। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? संस्तर स्थितियाँ। तो कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि मृदा परिच्छेदिका का चित्र बनाइए। यहाँ देखो आप, सबसे ऊपरी परत जो है मिट्टी, ह्यूमस, उसके अंदर पौधे उगे हुए हैं, वो ए संस्तर स्थिति होती है। उसके नीचे जो है वो बी संस्तर स्थिति है। फिर उसके नीचे थोड़े बड़े कण हैं, वो सी संस्तर स्थिति है। और नीचे जब जाओगे बिल्कुल तलहटी में, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर पत्थर हैं, तो ये आधार शैल है। ठीक है। ये मृदा परिच्छेदिका का चित्र है और आपको बनाना था। इसको नहीं बनाया हो तो बना लीजिए अपनी कॉपी में। आज हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी यानी शीर्ष परत को देखते हैं। हमें जो दिखाई देती है वो कौन सी परत है? मृदा की सबसे ऊपर वाली। इसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें यानी साइड से उसको देखें, तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान की मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षण कर सकते हैं। यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी स्थान विशेष की जो है वो मृदा परिच्छेदिका, उसमें ये जो संस्तर स्थितियां हैं, इनका रंग कैसा है, इनके खनिज पोषण या खनिज क्वांटिटी कैसी है इनमें पाई जाने वाली, इनका जो है वो रासायनिक संगठन क्या है। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब हम खड्डे करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमको जब पार्श्व या साइड से उसको देखते हैं तो मृदा परिच्छेदिका दिखाई देती है। ठीक है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाला संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। सबसे ऊपरी जो संस्तर स्थिति है वो कैसी रंग की होती है? गहरे रंग की, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस और खनिज बहुत पाए जाते हैं इसमें, इसीलिए इसका रंग गहरा होता है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है यानी उपजाऊ बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सैरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। मृदु यानी सॉफ्ट होती है, सैरंध्र मतलब उसमें छिद्र या जगह पाई जाती है, और जल को अधिक धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा कहते हैं या ए संस्तर स्थिति कहते हैं। तो ये मृदा परिच्छेदिका का वर्णन है जो आपको आज करना है। कल चित्र बनाया था और आज के होमवर्क में मृदा परिच्छेदिका की विभिन्न संस्तर स्थितियों का वर्णन करना आपको, कि कौन सी संस्तर स्थिति कैसी होती है। शीर्ष मृदा कर्मियों, कृंतकों, छुछुंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास या आश्रय प्रदान करती है, क्योंकि इसी में ये जीव जो है वो बिल बनाकर घुसे रहते हैं, है ना। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है, और छोटे छोटे पादप जो होते हैं ना, उनकी जड़ें केवल ऊपरी स्तर तक ही विकसित होती है, नीचे गहराई में नहीं जाती है। शीर्ष मृदा की नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। क्या होते हैं? खनिजों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संहत यानी संहत मतलब घनी होती है, और बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तो मध्य परत में क्या होगा? खनिजों की अधिकता होगी, इसीलिए थोड़ी ये क्या होगी? घनी या सघन होगी, कठोर होगी। अब सबसे नीचे सी परत जो है, तीसरी परत है, सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है, यानी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है, जिनके बीच में दरार पाई जाती है। इस परत के नीचे आधार शैल है यानी चट्टानें हैं जो कठोर होती है, और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। तो ये था मृदा संस्तर और मृदा परिच्छेदिका का वर्णन आपका, जो यहाँ से प्रश्न है। कल आपने मृदा परिच्छेदिका का चित्र बनाया होगा और आज इसकी विभिन्न संस्तर स्थितियों का वर्णन करना बच्चों होमवर्क में। कल मृदा के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, कल के वीडियो से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।